अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम नीलम असलम है। मैंने कहा अपना नाम बता दूं आज, क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और बहुत सारे पुराने लोग वापस आ रहे हैं। सबका शुक्रिया, आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो कमेंट्स देते हैं, मैं खुद पढ़ती हूँ और कोशिश करूँगी कि उन सब के जवाब भी दूँ। अगर किसी ने सवाल पूछा तो उसका जवाब ज़रूर दूँ, और जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं या कोई तनकीद कर रहे हैं, आप सबके बहुत शुक्रिया। अब आज इतवार का दिन था पाकिस्तान में, और अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, उनसे भी बात होगी। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी मैं स्पेशली इंगेज करना चाहूँगी और उनसे भी मुखातिब होना चाहूँगी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के हालात के बारे में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी लिबर्टी पे, ख़ास तौर पे लाहौर में। और जब लोग वहाँ पहुँचना शुरू हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे, हमाद असर साहब ने उसको कॉल ऑफ कर दिया और कहा कि आरओ ऑफिस के बाहर पहुँचे, क्योंकि लिबर्टी में शायद पुलिस उनके साथ एहतजाज में शामिल होना चाहती थी, इसलिए पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई। और जो फैमिलीज़ वहाँ पर आ रही थी उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, फादर्स को बच्चों के सामने अब्यूज़ किया गया। और इसी तरह से हमने देखा कि जो फैमिलीज़ के साथ थे, जिन्होंने सिर्फ जिनका कसूर ये था कि उन्होंने गाड़ियों पे पीटीआई फ्लैग्स लगाए हुए थे, उनको अरेस्ट किया गया। और वो जो रिवायती बदतमीज़ी है, गुंडागर्दी पंजाब पुलिस की, वो हमें देखने में आई। इसी तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी यही होता रहा, आर ऑफिस के बाहर एहतजाज होता रहा। और जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि कराची वाले घर से निकलें, कराची वाले एहतजाज करें, क्योंकि कराची के हक पे सबसे बड़ा डाका डाला गया है। कराची को उन अंधेरों में दोबारा से भेजने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से और बड़े सब्र के बाद कराची वाले निकले थे। ऑल्दो कि कराची में अभी भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी, आइडियल हालात नहीं थे, वहाँ पे अभी भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही थी। लेकिन अब जो वहाँ पे जिनको गवर्नमेंट दे दी गई है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो इस वक्त आपके हालात हैं, इसमें इतनी इसमें बुराई आ सकती है, मज़ीद बदतर हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, और जो वोट दे के आप लाइनों में खड़े होकर आपने वोट दिया है, और जिसको दिया है उसको जितवाना भी पड़ेगा, क्योंकि उसे जितवाया नहीं गया। इतना ऑब्वियस और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है कराची का कि जो 4th या 5th पोजीशन पे थे, जिनको 2000 भी नहीं वोट पड़ा सूबाई असम्बलियों में, वो कौमी असम्बली में पहुंच गए हैं। जब ऑब्वियसली दो आपको बैलेट पेपर्स मिलते हैं, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, तो ऐसे कौन से लोग थे जो सूबाई असम्बली में उस पार्टी को, उस जमात को 2000 वोट भी नहीं दे रहे थे, और उन्होंने कई हजार वोट दे दिए, कौमी असम्बली में पहुंचा दिया उसी जमात के कैंडिडेट्स को। तो ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। डाउट्स नहीं, बल्कि हमें यकीन है, हमें डाउट नहीं है, हमें यकीन है। जिससे कराची वालों को निकल के खुद ही लीगल बैटल भी करनी पड़ेगी और एहतजाज भी करना पड़ेगा। अच्छा, कराची में मजे की बात यह है कि इतना एहतजाज को रोका ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो इतने अनबॉदर्ड हैं, वो इतने बेहिस हैं, जो जीत चुके हैं, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते ये हमारे साथ, क्योंकि हमारे पीछे स्टेट खड़ी है। अब स्टेट कौन है और मैं किसको कह रही हूँ, आप बाखूबी जानते हैं। इसलिए कराची वालों, अगर आप चाहते हो कि ये जो बड़ी मुश्किलों से आपकी ज़िंदगियों में रोशनियाँ और सुकून थोड़ा सा किसी हद तक वापस आया था, ये दोबारा ना हाथ से चला जाए फिर एक दिहाई के लिए, तो घर से निकल आओ। वापस आते हैं पंजाब में। NA 121 के जो कैंडिडेट हैं वो शामिल हो चुके हैं PMLN में। और वो जो कि PTI की सपोर्ट से आए, PTI की सपोर्ट से जीते, वो वहाँ पर शामिल हो गए PMLN में। और बड़ी उनकी बेहिसी से और बेशर्मी से उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया। लेकिन उसी पाकिस्तान में ऐसे बेहतरीन लोग भी हैं जिनको ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा था, और उनके मद्दे मुकाबिल PTI का कैंडिडेट था, और उनको ये लग रहा था कि PTI का कैंडिडेट जीत रहा है। उन्होंने भीख में ये किसी का हक लेने से इनकार किया, और उन्होंने कहा मुझे नहीं ये जीत चाहिए जिसमें आप किसी का हक छीन कर मुझे दे रहे हैं। ऐसे गैरतमंद लोग भी पाकिस्तान में हैं, और उन्होंने बाकायदा वीडियोस बना के कहा है कि हमें ये हमें सीट जितवाई जा रही थी, हमने कहा हमने नहीं ये जीत लेनी। तो ऐसे गैरतमंद लोग भी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हम बड़ी एक जनरलाइज किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान ही एक जैसा ही है। तो जहाँ मेरे मुल्क में कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे NA 121 की कैंडिडेट ने की, वहीं उसी मुल्क में ऐसे गैरतमंद लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि हमें ऐसे जीतने ही चाहिए जो आप किसी से चुरा के या किसी के हक पे डाका डाल के हमें दे रहे हो। तो ये अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं मेरे मुल्क में। और मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक हो गई हूँ
पहले भी थी हमेशा से पाकिस्तान के बारे में, लेकिन 8 फरवरी ने तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया पाकिस्तानियों। इतने आप लोगों ने वोट डाल दिए हैं, 4 दिन हो गए उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। उन्होंने सोचा था पंजाब तो ईज़िली मैनेज हो जाएगा, लेकिन वो पंजाब ही मैनेज नहीं हो पा रहा। पंजाब में ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है इस वक्त पंजाब। और पंजाब लीड कर रहा है इस वक्त रेजिस्टेंस में। पंजाब में ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो गैर आइनी अहकामात हैं उनको मानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे कमिश्नर्स हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, ऐसे आरओज भी हैं और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं, वो बड़ी ग्रेसफुली अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर रहे हैं। उनके नाम भी आपके सामने ही हैं। तो ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये अभी शुरू हुई है। अभी अगले आने वाले दिनों में बहुत सारे जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी ने बाखुशी और किसी ने दबाव में आके पीटीआई छोड़नी है। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आए हैं, सूबाई असम्बलियों के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन किया और पीटीआई छोड़ी है। वो ऐसे उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, दबी दबी आवाज़ में वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम छोड़ रहे हैं। पता चल रहा है कि गन पॉइंट पे ऑलमोस्ट उनसे पीटीआई छुड़वाई जा रही है। लेकिन एक बात अच्छी है पीटीआई वालों के लिए कि 9 मई के बाद आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग हुई है आपकी जमात की। तो मज़ीद अगर ऐसे कोई अनासर हैं जिन्होंने आगे जाके आपका मुश्किल वक्त में साथ छोड़ना है या आगे जाके कोई मफाद की खातिर आपके अगेंस्ट जाना है या पार्टी के अगेंस्ट जाना है, तो अच्छा है कि वो अभी ही निकल जाएं। कोई बात नहीं, हुकूमत नहीं बनेगी, आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाओगे। ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के भी हुकूमत मुल्क के लिए आप सर्व कर सकते हैं। आप अभी जल्दी नहीं करनी हुकूमत के लिए, जो 2018 में जल्दी हुई थी ना, जो खान साहब कहते थे मुझे हुकूमत तो मिल गई थी लेकिन आज़ादी नहीं मिली थी। तो ऐसी हुकूमत नहीं आपने लेनी कि जो हर वक्त इसी खदशे पे हो कि ये जो 4-5 सीटें किसी ने आपके इत्तेहाद में डाली हुई हैं या वो उनकी आपकी गैर आइनी बातें मान रहे हो, तो ऐसी हुकूमत लेने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑपोजिशन में बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। और ये लड़ाई 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, ये बड़ी लंबी लड़ाई है। ये आपको लड़नी है बड़े पुरअमन अंदाज में। ना किसी का के टायर जलाने की ज़रूरत है, ना गाड़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत है, ना घर जलाने की ज़रूरत है, ना किसी को गाली देने की ज़रूरत है। पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन रेजिस्टेंस दिखाएं, पुरअमन अंदाज में एहतजाज करते रहें। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठाए तो आपको उसका हाथ रोकने का ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि राइट है। जिस तरह से आज फैमिलीज़ के साथ सलूक किया गया है, उसको कानूनी तरीके से भी लड़ा जाना चाहिए और मौके पे मौजूद लोगों की जानिब से उस पर एहतजाज भी किया जाना चाहिए कि आप फैमिलीज़ के सामने, आप बच्चों के सामने इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते। क्या कसूर है, सिर्फ उन्होंने पार्टी परचम उठाए रखे हैं। तो ये सब कुछ होता रहा। अच्छी खबर यही है कि जहाँ लोग जा रहे हैं वहीं पे लोग गैरत और इज़्ज़त के साथ शिकस्त भी तस्लीम कर रहे हैं और पीटीआई की जीत को तस्लीम भी कर रहे हैं। पूरे मुल्क में ऐसे लीडर्स भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो खुले दिल से कह रहे हैं ये पीटीआई का मैंडेट है। फिर एक और अहम बात, आईसीजे में लोग जाने की बातें कर रहे हैं। हमाद अजहर की जानिब से भी इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात की है, कोई फ़ायदा नहीं है। गिव एंड टेक के रूल पे ये जितनी भी अदालतें हैं चलती हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे या आपके लिए अगर इशू रेज उठाएंगी तो ये हुकूमत से ये जो स्टेट है इस वक्त, जो हमारी स्टेट है, उससे कोई और काम निकलवा लेंगी प्रेशर बिल्डअप करके, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ तब्दीली नहीं आने वाली, आप लोगों के लिए कोई नरमी नहीं आने वाली। ये इस तरह से ये इदारे काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए इदारे बने हुए हैं। अदालत और इंसाफ और ये और वो वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में है। हाँ, इनकी ज़रा टिप टॉप अच्छी हो गई है, नाम बन गए हैं पूरी दुनिया में, एडवर्टिजमेंट अच्छी है इनकी और प्रमोशन अच्छी हो जाती है। तो वो इस वजह से लगता है कि बड़ा इंसाफ हो रहा है। अगर इंसाफ हो रहा होता तो हमें गज़ा में अब तक सीज़ फायर होता हुआ नज़र आ रहा होता, वह गज़ा में इंसाफ होता दिखाई दे रहा होता। इसलिए अपनी जंग फिर कहूँगी खुद लड़ो, इंटरनेशनल इदारों की तरफ ना देखो, ये खुद ही आपको लड़नी है। ये सिविल सुप्रीमेसी की जंग है और ये एक दिन में ख़त्म नहीं होनी। पाकिस्तान जिंदाबाद।